दोस्तों मैं राजस्थान के जो धोरा धरती के और बहुत ही नॉर्मल परिवार के बच्चे जिन्होंने नीट क्लियर किया है और आने वाले समय में वो डॉक्टरी की शिक्षा लेंगे और उसके बाद में डॉक्टर बनकर अपनी जब चेयर पे बैठेंगे तो उनका जो असली जीवन का संघर्ष है वो झलकेगा। कहीं ना कहीं गरीब की झोंपड़ी से निकलकर जब व्यक्ति सक्सेस होता है तो अपने पीछे के जीवन का जो संघर्ष है उसको भूलता नहीं है और आम मजदूर गरीब वर्ग के लोगों का दर्द समझता है और वो ही सफलता हासिल करके जब इस प्रकार के बच्चे जाएंगे तो वो आम गरीब लोगों के लिए खड़े होंगे। ऐसा ही एक स्टूडेंट है हमारे साथ और गांव के बुजुर्ग लोग हैं, वो खड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि गाँवों के अंदर ये बच्चों के अंदर किस प्रकार जागरूकता आ रही है और किस प्रकार जो है कम पढ़े लिखे परिवार से बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर और उच्च पद पर जाने की जो है तैयारियां कर अपने पद हासिल करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं मिलता हूं और यहाँ पर जो डॉक्टर बने आप देख सकते हो एकदम साधारण है, आज भी नीचे चप्पल पहनी हुई है और डॉक्टर ये बन गए हैं। बस इतना ही है कि ये ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। आपका क्या नाम है? यस। विजेश। आप कितने तक पढ़े हो? पढ़ाई कितनी की है? शिक्षा 12वीं। नीट का एग्जाम पहला पहला ही आपका पहला अटेम्प्ट था? पहला अटेम्प्ट। तो कैसे ये दिल में आया कि मुझे नीट करना है? ये कोचिंग स्कूल में और मोटिवेशन से। हाँ। अच्छा, मतलब स्कूल के अंदर मोटिवेशन के लिए बुलाते रहते थे जो लोग सेलेक्ट हुए उनको। हाँ। फिर आपको मतलब क्या लगा कि मुझे नीट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये कैसे हासिल किया? वहाँ पे उनको बुलाते थे तो मुझे भी लगता था इससे हाँ, सम्मान। मतलब जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनसे आप लोगों को मोटिवेशन मिला। हाँ। अच्छा, तो यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे हमें पहुँचने के अंदर लगभग 2-2.5 घंटे लोकेशन भेजने के बाद लग गए। यहाँ से शिक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा से वहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष रहा? वो यहाँ शुरू से हाँ। सकटों की बताओ जगह पूरी। ये जो गांव है यहाँ से बस कितना दूर लगता है? यहाँ बस 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। स्कूल? स्कूल भी 3 किलोमीटर दूर है। शुरुआत में 3 किलोमीटर दूर यहाँ के लोकल प्राइवेट टीचर है, उन्होंने पढ़ाया छोटी स्कूल में 5वीं तक। और स्कूल यहाँ इस पंचायत में 8वीं स्कूल ही थी, बाद में बनी है 12वीं स्कूल। तो और इस बच्चे ने 5वीं करके फिर सरकारी 10th तक सरकारी स्कूल से की है। और 12th में समस्या क्या है, उस टाइम कोरोना आ गया। कोरोना आने की वजह से और पिछड़ गया, घर और घर से ही बैठ के की और 91% बनाए थे। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ और इसके अंदर एक शख्सियत ऐसी हैं जो इस पश्चिमी राजस्थान के इस क्षेत्र के अंदर डॉक्टरी की जो अलग जगह हैं। सुनील जी खड़े हैं, इनका भी परिचय कराऊंगा मैं, किस प्रकार इन्होंने यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, परिवार को मोटिवेट करके बच्चों को जो है डॉक्टर के प्रति प्रेरित किया, वो सारी बातें बताऊंगा। आपने कोचिंग जो है कहाँ से शुरू की थी? कोचिंग मैंने लक्ष्य इंस्टीट्यूट बीकानेर से ही। तो वहाँ पर आप लोगों को शिक्षा का जो है किस प्रकार पढ़ाने का तरीका क्या था उन लोगों का? वहाँ पर बढ़िया फैकल्टी थी और सबको पर्सनली बढ़िया डाउट काउंटर थे, इसलिए सबसे बड़ा सहारा क्या रहा आपका इस नीट क्रैक के अंदर? बढ़िया शिक्षा का? फैकल्टी कोचिंग में और माता पिता का आशीर्वाद से। अच्छा, अब जो है वहाँ बीकानेर आप गए तो बच्चा जब घर से बाहर जाता है तो कई परेशानियों का सामना होता है, खाने पीने का, रहने का, तो वो कैसा था? एक बार बाहर जाते हैं तो खाने पीने में समस्या तो होती है। हाँ। बाद में धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। ढांचे में ढल जाते हैं। यहाँ पर जो है गांव के आपके जो हैं डॉक्टर, मतलब गिने चुने डॉक्टर हैं, तो यहाँ के बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि बढ़िया पढ़ाई करें और बाहर कोचिंग बढ़िया कोचिंग हो। कोचिंग के लिए एक अगर मारवाड़ी में बात करें तो हुआ बना हुआ है कि भाई ये नहीं बहुत हार्ड है, लेकिन आपको ऐसा कुछ लगा? हार्ड ज़्यादा कुछ नहीं है, बढ़िया मेहनत करो तो हार्ड कुछ नहीं है। हार्ड कुछ नहीं। सुनील जी है हमारे साथ जिन्होंने डेजर्ट 80 के नाम से बच्चों को 80 बच्चों को जो लेके और डॉक्टर बनाने के लिए प्रयास किया है, उसके बाद में जो है ये लगातार प्रयत्न रहे। सुनील जी, जो ये मरुधरा है, पश्चिमी उड़ती हुई धूल की थपेड़ें और मई जून के महीनों में तो यहाँ आना भी मुश्किल हो जाता है, यहाँ से खींच के डॉक्टर बनाने की प्रेरणा? सर मैं पहले भी आपके एक इंटरव्यू में बोला हूँ, मैं भी इसी जगह से निकला हुआ हूँ। और जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तब ये था कि बहुत थे क्लास में मेरे से ज़्यादा टॉपर भी बहुत ज़्यादा थे, और मेरे को ऐसे बताने वाला कोई नहीं था कि ऐसे डॉक्टर बनना है, ऐसे साइंस लेनी है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इंजीनियर 10th पास करते, मुझे ये भी नहीं पता था कि इंजीनियर और यदि डॉक्टर बनते हैं वो साइंस लेके बनते हैं। पर था ये कि ज़्यादातर गांव में उस टाइम डॉक्टर भी बहुत कम होते थे। तो एक डॉक्टर होते थे हमारे, उनके पास हम जाते थे, मम्मी पापा साथ में चलते थे, बीमार होते थे इंजेक्शन वगैरह लगाने। तब ये होता था कि
गंवार की फली ले जाके उनको देते थे, वो अपना इलाज करते थे बड़े प्यार से। तो सोचा कि यार इतना लोग उनको इज्जत कर रहे हैं, घर से ला के सामान खाने के लिए दे रहे हैं, बड़ी रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो अपने को ही ऐसा फील्ड चूज करना चाहिए, अपने को डॉक्टर बनना चाहिए। बस वहाँ से सोचा था डॉक्टर बनना। आप डॉक्टर बन गए, लेकिन आपके बनने के बाद में जो उसका आपने बताता हूँ। इस हाँ उसका बताता हूँ। तो बन गए ना, तो फिर ये था कि यार क्लास में मेरा 12वां स्थान है और वो मेरे 64% है, और मैं ही डॉक्टर बन गया। और मेरे से ऊपर वाले हैं वो सारे, हो सकता है उनके पास अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, कोई ट्रक चलाने लग गया, कोई मित्र का काम, कोई टीचिंग में, कोई फौज में चला गया, उसमें से कुछ सफल हुए कुछ नहीं हुए। पर मेरे को लगा कि यार 12 में से मैं यदि सेलेक्ट हो गया हूँ तो यार मेरे को गांव के बाकी बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, और कैसे भी करके घर वालों को चाहे पैर पड़ने पड़े पर उनको मना के इन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि ये करने से यदि 5-7 बच्चे यदि सेलेक्ट होने लग गए तो 100% ये कारवा बढ़ेगा। लोग को मतलब एक झोंपड़ी से, गरीब झोंपड़ी से यदि किसी बच्चे को बाहर निकालेंगे तो गरीबों की भी हिम्मत पड़ेगी और धनवानों की भी पड़ेगी कि यार वो ही फलाना घर से झोंपड़ी से बच्चा डॉक्टर बन गया है तो अपन क्यों नहीं बन सकते। तो ये शुरुआत की ना। तो उसके बाद में जैसे मैं 2012 में सेलेक्ट हुआ, उसके बाद में स्टार्ट की तो हम लगभग 33-34 तो बच्चे हो गए थे। जैसे ही मेरी MBBS हुई तो उसके बाद में सोचा कि एक ऐसा फाउंडेशन, ऐसी संस्था लेकर आए जिससे बच्चों को, यदि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे को, उनको आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ाएं। और वही हुआ। संस्था भी साथ में स्टार्ट की, लक्ष्य इंस्टीट्यूट भी साथ में स्टार्ट किया। संस्था से बज्जू के बच्चे सेलेक्ट करने लगे, लक्ष्य इंस्टीट्यूट से बाकी जगह से बच्चे आने लगे, सब बच्चों को पढ़ाते गए। बस 2 चीज़ों को ध्यान रखा कि अपन मेहनत उन पे अच्छी करेंगे, क्वालिटी चीज़ देंगे, बच्चों का साल बर्बाद नहीं होने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को पहले प्रयास में निकाले। क्योंकि ये नीट ऐसा सेक्टर है जिसमें बच्चा, होशियार बच्चा भी क्या है, उससे अच्छे मेंटरशिप नहीं मिलती, अच्छे डाउट काउंटर नहीं मिलते, अच्छे टीचर नहीं मिलते, अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता, तो बच्चा 2, 3, 4 अटेम्प्ट लेता है। पर ये सोचा था कि बच्चा यदि अच्छा मिलेगा, मेहनती बच्चा मिलेगा, पढ़ने वाला बच्चा मिलेगा, तो उस पर दबा के मेहनत करेंगे, उसके कोई भी डाउट इनकम्प्लीट नहीं रहने देंगे, कंप्लीट करेंगे उसको और अच्छा सुधारेंगे और पहले प्रयास में निकालेंगे। और उसी का नतीजा है कि लक्ष्य इंस्टीट्यूट से लगभग 66 बच्चों ने पेपर दिया था और उसमें से 21 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मतलब मान के चलो आप 27% रिजल्ट है, जो मैं कह रहा हूँ इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा कि 27% बच्चे कोचिंग में जो जिन्होंने पेपर दिया उसमें सेलेक्ट हुए। उसमें से एक विजय से, और ये सारे के सारे बच्चे थे वो ग्रामीण बैकग्राउंड से थे, सारे के सारे, जिनके मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पैसे वाले, एकदम मध्यम वर्ग या उससे भी BPL कैटेगरी में सारे थे, ये बच्चे थे। BPL कैटेगरी यानी कि मध्यम परिवार के लोग। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग खड़े हैं। विजय से एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जब कोचिंग शुरू की थी तब इसके अंदर कितनी परेशानी हुई थी? कोचिंग शुरुआत में तो परेशानी होती है, पढ़ने को लेकर भी। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे इस स्टेप पे आके फिर वापस बैक फुट पे आ जाते हैं। शुरुआत में परेशानी होगी, बाद में टीचर्स और डाउट काउंटर्स पे ऐसे जाते हैं। ऐसा मन किया कभी कभी बीच में छोड़ दें? कभी कभी होता है, जैसे बाद में टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो ऐसे लगता है, पर बाद में धीरे धीरे कवर हो जाता है। यहाँ पे बुजुर्ग भी खड़े हैं। आपका कोई नाम है? मल्ला राम है, मैं इसका दादा हूँ। अच्छा, दादा है आप? दादाजी हो जाना। दादाजी तो हमें पोतो डॉक्टर बन गया। बड़ी खुशी की बात है साहब, मुझे बहुत खुशी हो रही आप है। कितने पढ़े लिखे? मैं तो रिटायरमेंट टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हो? हाँ, गुरुजी गुरुजी का चरण स्पर्श करा। गुरुजी, आपके क्षेत्र में आपके टाइम में डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल थे। मुश्किल थे? हाँ। कितना दूर जाते थे आप? हम तो यहाँ से बाप पढ़ते थे। बाप? हाँ, बाप पढ़े, भोजा सर पढ़ा। यहाँ कोई मिडिल स्कूल नहीं था नजदीक। हाँ। मैं भोजा सर पढ़ा हूँ। 8वीं तक वहाँ स्कूल थी, फिर बाप गए, बाप सेकेंडरी थी, सीनियर थी नहीं। फिर फड़ौदी पढ़े। अच्छा। हाँ, जैसलमेर से ट्रेनिंग की। कितना मोटिवेशन मिलता है? जैसे आप टीचर थे तो परिवार में कितना मोटिवेशन मिलता है? परिवार में बहुत मिलता है साहब। कोई बच्चा एक नए सेक्टर में ज्वाइनिंग करता है, बड़ी खुशी होती है साहब। बच्चा तो जाता है, इस लाइन में जाता है, नीट में सेलेक्ट हो जाता है। 2 दिन से मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपार खुशी हो रही है साहब। मेरा पोता नीट क्लियर कर रहा है। बहुत बहुत सुंदर। क्योंकि दादाजी टीचर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। पिताजी जो हैं टीचर है, मुझे ये तो 2 साल से ही अभी लगा है। तो अच्छा, ये तो बहुत लेट लगा है। हाँ। इसकी तो खुशी थी, जो थी ही, लेकिन इसकी बहुत खुशी है मुझे। मतलब संबल मिलता है आसपास परिवार पड़ोस को कि भाई और मिलता ही है साहब। बहुत सुंदर। पिताजी हैं इनके, जो आप मतलब बुजुर्ग होके फिर वो कहने का मतलब कि नौकरी बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद सफल हुए थे हम। तो आपने मतलब किस उम्र के अंदर ज्वाइन किया था? मैंने 39 की उम्र, 39 साल। 39 साल। दोस्तों ये बता दूं, मैं 33 साल का नौकरी करके पेंशन आ गया था और ये मेरे पेंशन आने के 6 साल बाद में नौकरी लगे। मतलब मेरे से अब जैसे
कहने का मतलब किसान होके ही आपने बच्चे को शिक्षा मैंने बहुत काम किया, किसान खेती का पहले काम किया था, उसके बाद ही सर्विस लगा। मैंने मतलब मेहनत करता रहा, साथ में जो भर्ती आती है उसकी तैयारी भी करते थे और खेती का काम भी करते थे साथ कितने में। बच्चे आप हैं? मेरे एक ही बच्चा है। एक बच्चा। लड़कियां? लड़कियां 2 लड़कियां। अच्छा, वो क्या कर रही हैं? वो एक तो A&M कर रखी है और अभी STC चल रही है, और एक बच्ची 12th कर रही है, अभी 12th में है अभी। कितना बल मिलता है जब बच्चे सक्सेस होते हैं? बहुत बहुत मिलता है, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। बच्चा सक्सेस हो जाए तो सब कुछ सक्सेस है, बच्चा बच्ची सक्सेस हो जाए तो उसके लिए मेहनत करते हैं सारी। किसान परिवार, गरीब परिवार को फीस वगैरह ये बहुत परेशानी होती है, कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज बच्चों के लिए तो मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, कर्ज भी लेना पड़ता है और उसके लिए किसी से उधार लेना पड़ता है, देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है बच्चों के लिए है। गरीबी उठानी पड़ती है, रात दिन मेहनत करते हैं तब जाके बच्चों को सक्सेस होने की करते हैं। कभी मतलब ऐसा आया कोई पल कि भाई अब इधर फीस भी मांग रहे हैं, इधर खर्चे के लिए भी चाहिए, ऐसा पल भी कभी? बहुत सारे पल आते हैं ऐसे तो, क्योंकि 2 बच्चे बाहर पढ़ते हैं तब पैसे मैंने प्रोबेशनल पीरियड होता है, उसमें क्या 23,000 वेतन आता है, उसके अंदर अब बच्चों की फीस, घर का खर्चा सारा होता है, तब तो बहुत कई बार समस्याएं आ जाती है। ऐसी तो बहुत समस्या आती है, तो मैनेज करना पड़ता है। अब आज क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से बच्चे ने, एक ने जो नीट क्लियर किया? आज तो बहुत खुशी का पल है, बहुत बढ़िया है। और जो बच्चे हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप भी नीट की तैयारी करें और लक्ष्य कोचिंग से जुड़ें, और बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं सुनील जी सर। लक्ष्य का आप लोगों के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स रहा, मतलब कैसी बहुत जवाबदारी कैसी रही? बहुत बढ़िया जवाबदारी है, सुनील जी जिम्मेदारी से काम करवाते थे और बढ़िया पढ़ाई थी। कभी मतलब ऐसे नहीं लगा कि भाई हमने गलत इंस्टीट्यूट में डाल दिया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं था। हमने पहले सीकर भी गए, हम कोटा भी गए, सब जगह देख के आए, फिर हमारे को माहौल कहीं अच्छा लगा नहीं। मतलब कहीं कुछ जगह पढ़ाई अच्छी है तो पीजी का सिस्टम अच्छा नहीं था, कुछ जगह पीजी का अच्छा होता है तो दूसरा सेटलमेंट सही नहीं बैठता है, तो उसमें सारा बच्चे को मैनेज देखना पड़ता है। तो फिर लास्ट में हमने सुनील जी से संपर्क किया, हमारे को अच्छा लगा तो हमने लक्ष्य में डाला, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे नीट क्लियर कर ली इसने। वो बहुत सुंदर दोस्तों, पहले अटेम्प्ट के अंदर नीट क्लियर किया है और गांव का बच्चा जो है सेलेक्ट हो जाता है तो उस पूरे गांव के लिए एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज जाता है। ऐसा ही आज जो सोडादड़ा गांव के अंदर हम आए, यहाँ के 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, एक बच्ची और एक बच्चा। तो एक परिवार से हम आप लोगों को मिले हैं और फिर हम किसी एक नए परिवार के साथ फिर मिलेंगे जो इस प्रकार गांव गरीब की ढाणी से उठकर और शिक्षा हासिल करते हैं। और इनकी पोती है, आपका क्या नाम है? भजना राम है। अच्छा, भजना राम जी। भजना राम जी, आपकी पोती भी सिलेक्ट हुई है? जी। अच्छा, वो अभी इधर आई हुई नहीं है? इधर है, आज उनका फंक्शन है कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज बीकानेर गए। अच्छा, बीकानेर गए हुए। कैसा क्या है, मतलब संबल मिलता है, किस प्रकार मजबूती मिलती है जब इस प्रकार के बच्चे? इससे पहले मेरा पोता भी 23 में सेलेक्ट हुआ है नीट में। तो वो उस हिसाब से मोटिव मिला हुआ था। हाँ। और फिर बच्ची का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा था, वो पढ़ाई में यूँ नॉर्मल होशियार थी और उसका इंटरेस्ट यही था कि मैं भी भाई की तरह डॉक्टर ही बनूं। और ये इसका गई साल नहीं हो सका उसका। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था, इसका सिलेक्शन हो गया। बेटियां कहीं ना कहीं इस फील्ड में जो खास करके बहुत ज़रूरी फील्ड है बेटियों के लिए, आगे बढ़ती है जी, तो बड़ी कठिनाई की काम है बेटियों को बाहर फील्ड में जाना, करना, तैयारी करना, लेकिन बहुत आवश्यकता भी है इस फील्ड के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का हम कह सकते हैं कि डॉक्टर को लोग भगवान का रूप मानते हैं, और अगर बेटियां सेलेक्ट हो और इस प्रकार की गांव ढाणी से उठ के हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। सर, ये भगवान का रूप ही है। यदि सही तरीके से डॉक्टर काम करता है तो वो भगवान का रूप ही है। और हमें तो मोटिवेट मिला, हमारे जोई साहब भी डॉक्टर है बीकानेर में ही, NK डारा साहब, उनकी मोटिव से ही ये सब आगे बढ़े। तीसरी पीढ़ी कह सकते हैं हम एक परिवार की, जो मतलब जी 2 एक साथ जी बेटा और बेटी। उनके डॉक्टर साहब के मोटिवेशन में ही आगे बढ़े थे। ये तो पहले तो एडमिशन फलोदी ले लिया था। अच्छा, फलोदी लिया, जब डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं फलोदी में करोगे क्या, बीकानेर में तो कोई इंस्टीट्यूट ही है, कोचिंग है, फिर यहाँ से वो वहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा। जब पोते का ही हो गया यार, इस साल पोती का भी हो गया, तो बहुत खुशी की बात है। एक परिवार में 2 डॉक्टर, और ये कहीं ना कहीं एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मोटिवेशन मिलता है। उस सेम सेक्टर में नहीं जाए लेकिन इस प्रकार की नौकरी मिलती रहती है। और आज हम सोडादड़ा के जो ये परिवार है इसका दिखा रहे थे, लेकिन इस प्रकार के बहुत सारे परिवार हैं जिनके बच्चे
उठकर आगे आए, पढ़े, उन्होंने अपना हेजिटेशन जो हिचकिचाहट थी वो ख़त्म की, और गरीब परिवार के बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपना आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तभी जाके देश बढ़ेगा। गरीब की ढाणी से आगे बढ़कर कोई जॉब ज्वाइन करेगा, कोई बिजनेस करेगा, तभी हमारा देश जो है सक्षम और संबल और मजबूत बन पाएगा। मैं आपको भोज भाई फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर करें।